हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अमर है। वो कभी नहीं मरती। किसी भी जीव की मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में पुनः जन्म लेती है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद उसके साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या क्या होगा, क्यों होगा, क्या आत्मा पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेगी या फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाएगी, और अगर आत्मा का पुनर्जन्म होगा तो उसकी यात्रा कैसी होगी, इन सभी बातों की जानकारी 18 पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसी होती है मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म की यात्रा। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में है। श्री हरि ने गरुड़ को मृत्यु के बारे में बताया कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु एक क्षण में नहीं होती, बल्कि उसकी मृत्यु की प्रक्रिया 4 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। मृत्यु के पश्चात 2 देवदूत आते हैं एवं आत्मा को शरीर से अलग कर देते हैं, परंतु उस समय आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वह शरीर से अलग हो चुकी है, एवं वह देवदूतों के साथ जाने से इनकार कर देती है एवं पुनः शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। आत्मा जब मृत शरीर के पास बैठे अपने सगे संबंधियों को रोते बिलखते देखती है तो वह उन्हें बताने की कोशिश करती है कि मैं अभी जीवित हूं, मरा नहीं हूं, परंतु कोई भी आत्मा की बात नहीं सुन सकता। वह दोनों देवदूत उस आत्मा को देवलोक ले जाते हैं, जहां वह 24 घंटे रहती है, जहां वह विनती करती है कि पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया जाए। उसके सगे संबंधी उसका विलाप कर रहे होंगे। 24 घंटे व्यतीत होने के बाद देवदूत पुनः उस आत्मा को पृथ्वीलोक पर लेकर आते हैं। जब वो पुनः आकर देखता है कि उसके सगे संबंधी उसके मृत शरीर को पंच तत्व में विलीन कर रहे हैं, तो उसे ज्ञात हो जाता है कि अब वह उस नश्वर शरीर से मुक्त हो चुकी है। भले ही आत्मा को यह आभास हो जाता है कि अब वह नश्वर शरीर छोड़ चुकी है, फिर भी वह कुछ दिनों तक वहीं भटकती रहती है, जिसके पश्चात वह पृथ्वी लोक को छोड़कर दूसरे लोक चली जाती है, जहां उस मृत व्यक्ति की आत्मा अपने पूर्वजों से मिलती है, जहां वह उनसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताती है, जिसके आधार पर उसका आगे का सफर तय होता है कि वह आरामदायक होगा या फिर कष्टदायक। फिर वह आत्मा आगे के सफर पर निकल जाती है, जहां उसे यह कोई भी नहीं बताता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि अब आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो चुकी होती है। उसके मन में ना तो लालच होता है और ना ही कोई बुरी भावना। उसके लिए ना तो कुछ बुरा होता है और ना ही अच्छा, अथवा खुद ही अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार स्वयं के लिए दंड तय करती है। जैसे अगर उसने अपने इस जन्म में किसी को परेशान किया या अपने बड़ों का अनादर किया, तो उन पाप कर्मों के लिए उसे अगले जन्म में क्या सजा भोगनी होगी, या फिर जो उसने पुण्य कर्म किए थे तो उसे उसका क्या पुण्य फल प्राप्त होगा,
आत्मा अपने अगले जन्म के लिए सफलता या असफलता, स्वास्थ्य अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर खुद ही तय करती है। अगले जन्म में स्वयं के लिए अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर सब कुछ तय करने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जिसमें उसके कर्मों के आधार पर ही कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों या वर्षों तक का समय लग सकता है। आप में से बहुत से लोग नवजात बच्चों को हंसता हुआ देखकर यह मान लेते हैं कि उसे ईश्वर दिख रहे हैं, जिन्हें देखकर वह हंस रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। नवजात शिशु को जन्म से लेकर 40 दिनों तक उसके पिछले जन्म के कर्म याद आते हैं, जिन्हें याद करके वह हंसता और रोता है। गरुड़ पुराण में बताए गए जीवन के सार के अनुसार मनुष्य के साथ जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, वह उसके पिछले जन्म के कर्म या इसी जन्म के कर्मों के आधार पर होती है। उसके साथ जो भी होता है बेवजह नहीं होता। इसलिए यदि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उसकी सजा आपको इस जन्म में मिलेगी, परंतु पिछले जन्म के बुरे कर्मों के प्रभाव को इस जन्म में अच्छे कर्म करके समाप्त किया जा सकता है और अच्छे कर्मों से आने वाला जन्म भी सफल बनाया जा सकता है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।